नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक काम बिगड़ने लगे। घर में बिना वजह तनाव रहने लगा, मन बेचैन रहने लगे और बनते काम अचानक रुक जाए। कई लोग इसे सिर्फ संयोग नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र में इसे बुरी नजर यानी नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव भी माना गया है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की ईर्ष्या, जलन, नकारात्मक सोच किसी पर पड़ती है तो उसका असर हमारे जीवन पर दिखाई देने लगता है। खासकर छोटे बच्चे, नए काम, सुख समृद्धि और खुशियों को जल्दी नजर लगने की बात कही जाती है। बुरी नजर के कुछ सामान्य संकेत बताए जाते हैं। बार बार सिर दर्द होना, अचानक थकान महसूस होना, घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े होना, काम बनते बनते बिगड़ जाना या मन में लगातार बेचैनी रहना। अब सवाल ये है कि इससे बचाव कैसे करें। हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ सरल उपाय बताते आए हैं। घर में रोज सुबह सुबह शाम दीपक जलाएं, भगवान हनुमान जी और शिव जी का स्मरण करें, मंगलवार और शनिवार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और कभी भी दूसरों से ईर्ष्या न करें। और एक छोटा सा उपाय भी माना जाता है कि शनिवार के दिन 7 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा नमक लेकर सिर से उतार कर वहां फेंक देना चाहिए। कई लोग इसे नजर दोष दूर करने का पारंपरिक उपाय भी मानते हैं, लेकिन याद रखें, सबसे बड़ी शक्ति है आपका विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी। जहां भगवान का नाम है, अच्छे विचार होते हैं, वहां नकारात्मकता ज्यादा देर नहीं टिकती। तो आइए बात करते हैं बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए कुछ उपाय और कुछ टोटके जिसके नजर दोष, कोई भी बच्चे पे अगर नजर दोष है या कोई भी बुरी नजर लगी है तो उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को अधूरी छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उपाय अगर आधा आधा आया समझ में, आधा नहीं आया, तो अगर आपका उपाय विफल हो गया तो आप कमेंट करके मुझको बोला कि दीदी ये उपाय काम नहीं किया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कौन सा उपाय आपको पता था और कौन सा उपाय आपने किया है वो आप मेरे को जरूर बताइएगा। कौन सा उपाय आपको सबसे पहले से पता था वो कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला उपाय है 7 काली मिर्च का उपाय। 7 आपको काली मिर्च लेनी है और अपने बच्चे को, अगर आपको लगता है कि बच्चों के खाने पर नजर लग गई है या पढ़ाई पर नजर लग गई है, तो उसको उसकी खाते हुए नजर उतारिए और पढ़ते हुए नजर उतारिए। आपको लेनी है 7 काली मिर्च हाथ में, उसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है सर पे से और उसको फ्लश कर देना है। ध्यान रखिएगा, 7 काली मिर्च लेनी है और उसको 7 बार सिर पे से घुमाना है, पढ़ते हुए या खाते हुए। जो आपको लगता है कि इस पर पढ़ते हुए नजर लगी है या खाने में नजर लगी है तो उसी को आपको बच्चे को खाते हुए नजर उतारनी है। अगर बच्चा खा रहा है तो उसकी 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के उसको फ्लश कर दीजिएगा और देखिएगा आपका बच्चा अच्छे से खाने भी लगेगा और पढ़ने भी लगेगा। दूसरा उपाय है नमक का उपाय। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बीमार है या ढंग से खा नहीं रहा है या ढंग से पढ़ नहीं रहा है, तो मुट्ठी में थोड़ा सा नमक लेके, आधे चम्मच से भी कम नमक लेके मुट्ठी बंद करके आपको बच्चे के सर पे से, या आपको किसी को भी लग रही है नजर घर में, उस पे सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर और उसको बिना देखे सिंक में या वॉश बेसिन में हाथ धो लेने हैं। पर उस नमक को आपको देखना नहीं है, बिना देखे उसको हाथ उल्टा करके हाथ धो लेने हैं। तो आप उसका जो नजर दोष है, आप कोई भी नजर है, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। देखिएगा, ये बहुत ही कारगर उपाय है, करके जरूर देखिएगा। ये सभी जो उपाय मैं बता रही हूँ ये मैंने खुद आजमाए हुए हैं। मेरे अपने बच्चों पर अगर नजर लग जाती है, मुझे लगता है अगर खाने में नजर लगी है या पढ़ने में नजर लगी है, तो मैं यही उपाय अपनाती हूँ। तीसरा उपाय है तेज पत्ता और लौंग। आपको तेज पत्ता लेना है
पर तेज पत्ता कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और लौंग लेना है और लेना है आपको कपूर। इन सबको हाथ में लेकर बच्चों के ऊपर से 7 बार 7 टाइम ही करना है। 7 टाइम उसको ऊपर से वार के और उसको किसी कागज में लेके उसको जला देना है। ये भी बहुत ही कारगर उपाय है, करिएगा, आपको आपको फर्क अपने आप महसूस होगा। और चौथा उपाय है फिटकरी का ही उपाय। फिटकरी को आपको लेना है हाथ में, थोड़ी सी ही फिटकरी लेनी है और बच्चों के ऊपर से वार कर उसको तवा गरम करके तवे पर रख देनी है। और आप देखोगे कि जिसकी नज़र भी लगी है उसका चेहरा आपको फिटकरी में साफ दिखाई देने लग जाएगा कि किसकी नज़र लगी है। अगला उपाय है राई और लाल मिर्च का उपाय। आपको एक कागज में राई, लाल मिर्च और नमक लेना है थोड़ा सा, और उसको अच्छे से पुड़िया सी बना लेनी है उसको, और उसको बच्चों के ऊपर से या जिसको नज़र लगी हुई है उसके ऊपर से 7 बार मारना है आपको क्लॉकवाइज। और उसको भी तवे पे या किसी पे भी या कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें जला देना है। देखिएगा आपको जो बहुत जल्द फर्क महसूस। अगर हम ये उपाय करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नज़र है या नहीं। अगर हम देखिए आप अगर हम मिर्च को जलाते हैं तो धास उठती है। अगर मिर्च को हम ये उपाय करेंगे, जिस पे भी आपको लगता है नज़र है, ये उपाय अगर हम करेंगे तो अगर धास नहीं उठी तो मान लीजिए कि उस पे नज़र है, अगर उठी है तो नहीं है नज़र उस पे। मिर्च को आप देखिएगा कभी भी जला के एनी टाइम तो धार जरूर उठती है। तो ये उपाय भी बहुत कारगर सिद्ध होता है, कि मैंने भी आजमाया हुआ है। प्लीज़ करके देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला उपाय आपके सामने मैं लेके आ रही हूँ। अगला उपाय है आटे का लोए का उपाय। आपको आटे का थोड़ा सा लोया लेना है और 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उस लोए को बाहर फेंक देना है किसी सुनसान जगह पे, या आप सड़क पे भी फेंक सकते हैं, पर वो पीछे ऐसे फेंकना है, पर उसको मुड़ के नहीं देखना है। तो इससे भी नज़र दोष बहुत जल्दी उतर जाता है। आप करके देखिएगा। अगला उपाय है रुई और सरसों का तेल इसमें चाहिएगा। आपको रुई लेनी है और सरसों का तेल लेना है, जो अधिकतर सभी घरों में इंडियन घरों में मिल जाता है। उसका उपाय मैं आपको करके बता रही हूँ। सबसे पहले कटोरी लेनी है और इसमें सरसों का तेल डालना है। अगर सरसों का तेल ना हो तो जिससे आप सब्जी बनाते हैं वो तेल भी ले सकते हैं, तो सबसे अच्छा होगा तो आप सरसों का तेल लें। और ऐसे ही आपको बाती बनानी है और उस बाती को तेल में भिगो लेना है, अच्छे से भिगो लेना है। और उस पे बच्चे के ऊपर से ऐसे क्लॉकवाइज 7 बार उसको घुमाना है, सरफे से ऐसे तुम घुमाना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको सारे उपाय करने हैं, 7 बार ही घुमाना है। और इस पत्ती को आप या तो कोई ऐसे चिमटे से पकड़ लिए, या फिर मैंने तो जैसे अपनी सीढ़ी पे ही लगा दिया है, और नीचे पानी रख लेना है और उसको जला देना है। कई का कमेंट आता है कि मैडम ये तो अगर आपने तेल में भिगोया है तो ये तो टपकेंगे ही। पर आप देखिएगा तेल में जब तक बच्चों की नज़र है तो तब तक तो वो टपकेगा, पर उसके बाद वो नहीं टपकेगा, क्योंकि उसमें तेल अभी भी है। देखिए जितने भी मुंह बन रहे हैं, देखिए आप मुंह बन रहे हैं इस बाती में, जितने भी मुंह बन रहे हैं उतने लोगों की नज़र है। और जो इस पानी में देखिए काला काला है, ये सारे नज़र दोष ही है। और इस पानी का आपको क्या करना है, इस पानी को आपको घर के बाहर फेंक देना है। और जो ये बाती बची है, जैसे ये पूरी जल गई है, तो जिसकी भी नज़र लगी है उसके ही जूते से इसको पूरी तरह मसल देना है, इससे जो नज़र है वो उतर जाए। तो दोस्तों आपको ये उपाय कैसे लगे? अगर ये जो पिछला उपाय मैंने जो बताया है, इसमें चमड़े की चप्पल हो, जिस पर नजर लगी है उसी बच्चे की चप्पल लेनी है, उसी व्यक्ति की चप्पल लेनी है। और चमड़े की चप्पल हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये मेरे उपाय बताए हुए कैसे ले। हाँ, एक और उपाय है जो मैं बताना चाह रही हूँ। चमड़े की चप्पल लेनी है आपको, और जिस पे भी नजर लगी है उस पे 7 बार घुमा के और नीचे जमीन में 7 बार उसको मारना है। इससे भी नजर दोष उतर जाती है। ये सभी जो उपाय मैंने बताए हैं वो सभी बड़े बुजुर्गों के बताए हुए उपाय है। कृपया आप इनको घर पे अपनाइएगा।
जिस पे बच्चे की नजर लगी हो वो नजर बिल्कुल उतर जाएगी, कोई भी नजर नहीं रहेगी। नजर दोष कहते हैं, नजर ऐसी होती है जो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो कृपया आप इन उपायों को अपनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा उपाय आपके लिए सबसे आसान है और कौन सा उपाय आप पहले से जानते थे। उन उपायों को आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा प्लीज। अगर मेरी मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए आगे मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।